जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। लोगों की बड़ी समस्या है कि हम कई समय से मंत्र जप कर रहे हैं, ना मंत्र सिद्ध हुआ, ना हमें कोई लाभ हुआ। जबकि कई लोगों के फोन मैसेज आते हैं कि एक ही बार प्रयोग किया और चमत्कारिक रिजल्ट आया। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति तंत्र बाधा से पीड़ित थे। अब उनका बच्चा बड़ा तंत्र बाधा से पीड़ित था, बेड से उठ नहीं पा रहा था। उन्होंने संपर्क किया, और स्कैनिंग करवाया था। हमने उनको मां महाकाली धुमावती साहित्य बीज मंत्र प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने सेम डे किया, शायद शनिवार या मंगलवार था। और आश्चर्य की बात, खैर उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, हमें तो पता है कि उसका रिजल्ट यही होता है। 1 घंटे बाद उनका बच्चा बेड से उठ के अच्छे से चलने लगा। जिस व्यक्ति ने क्रिया करी थी उसी समय उस व्यक्ति का हाथ टूट गया। अब ऐसा हुआ कि उसका हाथ टूट गया। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जल्दी रिजल्ट। और बहुत से लोगों ने उस प्रयोग को 3-3 बार किया, लेकिन उनके शत्रु को कोई परिणाम नहीं आया, ना उनको कुछ परिणाम आया। तो उसका क्या कारण था? उसका कारण यह था कि जिसको रिजल्ट आया वास्तव में उसके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ था, और जिनको रिजल्ट नहीं आया उनको कारण था कि उन लोगों के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग नहीं था। वह ग्रह बाधा या वास्तु बाधा से, या ग्रहों की अंतर्दशा महादशा से, या ग्रहों की कुंडली में स्थिति और बन रहे दोषों की वजह से परेशान। जब तंत्र हुआ ही नहीं तो उसका आप 10 बार भी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जो चीज हुई नहीं उसको हटाएंगे कैसे शक्ति? समझने वाली बात है। 90% लोगों को हमने देखा है तंत्र बाधा का, उनको किसी ने झूठ मूठ बोल के, ऐसे लोगों को जहां बैठक में जाते हैं वहां उनको बोल देते हैं कि तुम्हें तंत्र बाधा हुई, और तंत्र बाधा का कुछ उनको ऐसा कर देते हैं, उनका माइंड को अपने आप को बीमार समझ लेते हैं, अपने आप को बीमार समझ लेते हैं। कई उपाय करते हैं लेकिन ठीक ही नहीं होते। बोले साहब बहुत जगह हो रहा है, हम बालाजी गए थे, अरे हनुमान जी के सामने से कौन सी शक्ति भूत प्रेत जो तुम्हें हनुमान जी के सामने जाने से दूर नहीं, या हनुमान चालीसा पढ़ने से दूर नहीं, या फिर तुमने तंत्र के प्रयोग किए उससे दूर नहीं गई, महाकाली धुमावती साहित्य बीज मंत्र प्रयोग किया उससे दूर नहीं। हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बात यह है कि आपको तंत्र प्रयोग हुआ ही नहीं, आप कुंडली में निर्मित ग्रह और दोषों से परेशान, कैसा ठीक होंगे? इसलिए हमेशा हमने कहा है सफलता तब मिलेगी जब आप ये तय कर लें कि वास्तविक समस्या है क्या, तभी तो उसका निवारण ढूंढेंगे। तो इसलिए व्यक्ति को बोला गया है कि कुंडली का विश्लेषण करके ग्रहों को, तंत्र आदि को जान लिया जाए कि मूल समस्या क्या है, और उस मूल समस्या की जड़ को नष्ट कर दिया जाए, चाहे वो तंत्र बाधा हो या ग्रह बाधा हो। इसीलिए हम हमेशा हर वीडियो में कुंडली विश्लेषण पे सब लोगों को फोकस करते हैं। चलिए, दूसरा जो एक सवाल आया था, इसमें किसी ने कहा था कि गुरुजी हमने धंधा यक्षिणी के मंत्र 6 महीने तक किया, लेकिन कोई लाभ नहीं, ना कोई अनुभव हुआ, ना कोई लाभ। तो रही बात अनुभव की, तो धंधा यक्षिणी ऐसी शक्ति है कि 10-12 लाख मंत्र में भी आपको अनुभव नहीं देगी। मां पार्वती की बड़ी मुख्य शक्तियों में से एक, मुख्य यक्षिणियों में से एक रतिप्रिया धंधा यक्षिणी। तो आप 10-12 लाख मंत्र जब करोगे तब जाके कहीं उसे कुछ अनुभव होंगे। आप सोचो कि आपको थोड़ा बहुत करने से कुछ हो जाए तो नहीं होगा। हाँ, उसके लाभ की बात अगर है। अब एक और सवाल आया था कि गुरुजी हम 6 महीने से एक माला जाप कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हुआ। जब पूछा गया हमारे द्वारा कि आपने यंत्र और माला स्थापित करके किया था, बोले नहीं किया। हमने किया कि पहले 1.25 लाख का अनुष्ठान करने के बाद एक माला जब किया था, नहीं किया। चलो 1.25 लाख नहीं किया तो एक माला जब जाप कर रहे थे तो कवच और स्तोत्र का भी पाठ कर रहे थे, बोले नहीं किया। तो फिर किया क्या? अभी एक बोतल पेट्रोल लेके रोड पे खड़े हो जाओ और कहो कि हमें 10 किलोमीटर जाना है, तो पेट्रोल हाथ में लेने से 10 किलोमीटर चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। उसके लिए मोटरसाइकिल होना चाहिए, उसमें पेट्रोल डालोगे तभी तो जाओगे। कार होना चाहिए, उसमें पेट्रोल डालोगे तभी तो जाओगे। तो इसी प्रकार मंत्र को बिना विधान करने का कोई लाभ नहीं होता। 6 महीने का, 6 साल क्या, 600 साल करते हो, जब उसका विधान ही फॉलो नहीं करोगे तो कैसे होगा? कम से कम कवच स्तोत्र ही पढ़ लेते, नहीं यंत्र माला थी तो। जो व्यक्ति यंत्र और माला के साथ एक कवच का पाठ करता है, एक माला रतिप्रिया धंधा यक्षिणी मंत्र जप करता है, और उसका
स्तोत्र पाठ करता है अंत में, हो ही नहीं सकता कि वो समृद्ध ना हो, क्योंकि ये रुद्रामल तंत्र में लिखा हुआ है कि इसका एक माला जप करने वाला कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। अब नियम फॉलो नहीं करोगे, उसके अनुसार कार्य नहीं करोगे। अब एक माला जप किया, हमने पूछा चलो तुमने अनुष्ठान नहीं किया, तुमने कवच स्तोत्र का पाठ नहीं किया, तुमने माला यंत्र नहीं थे, कोई बात नहीं, तुम जैसे तैसे उंगलियों पे एक माला जप रहे थे, तो क्या तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया? बोले नहीं। हमने बोला एक समय भोजन किया? बोले नहीं। अब तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम केवल सोच रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं करूं, सिर्फ 108 बार डेली मंत्र पढ़ लिया करो, मेरा भाग्य बदले। हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति है, वो साल भर पढ़ाई करता है लेकिन एग्जाम देने नहीं जाता, तो क्या वो पास हो जाएगा? वो दूसरी क्लास में चला जाएगा? नहीं जाएगा। उसी प्रकार चीजों को जब तक विधान से नहीं करोगे वो सिद्ध कैसे होगी? सिद्ध नहीं होगी तो लाभ कैसे देगी? यही चीज हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई हमारे पास लोगों के मैसेज आए कि गुरुदेव बहुत दिनों से तंत्र बाधा या शत्रु बाधा से परेशान थे और एक एक दिवसीय आपने बताया गया विजय वीर प्रयोग किया और चमत्कारिक रिजल्ट आ गए, मुंडमालिनी प्रयोग किया, चमत्कारिक रिजल्ट आ गया, कमला महाविद्या प्रयोग किया, दूसरे ही दिन धन प्राप्ति हुई, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग किया, दूसरे दिन प्राप्ति हुई, अघोर लक्ष्मी प्रयोग किया, हमने जो बोला था कुछ ही दिनों में इतने पैसे की व्यवस्था हो गई, धूमावती प्रयोग किया, गजब के अनुभव हुए, शरीर हल्का हो गया, ऐसा लगा वजन चला गया हमारे ऊपर से उधर से, डेली की चीज बंद हो गई, नागेश प्रयोग किया, अकस्मात धन लाभ होने लग गए। तो भाई ऐसे कई सैकड़ों मैसेज लोगों को आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि विधान को फॉलो किया जाता है। अब मान लो आप यंत्र और माला ले आए मार्केट से, आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की और चालू हो गए, तो उससे क्या वो सिद्धि होगी? या फिर आपने प्राण प्रतिष्ठित माला यंत्र नहीं ली और आप ऐसे ही चल रहे सामान, कैसे होगी? एक बार बताओ, दुकान पर मूर्तियां रखी रहती तो क्या तुम उनको प्रणाम करते हो? नहीं करते। जब तक वो मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठित न हो जाए, चैतन्यता को प्राप्त न कर ले, तब तक आप उनको प्रणाम नहीं करते। तो इसी प्रकार जब यंत्र और माला प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो कोई देव शक्ति उसमें कैसे आएगी? उसकी कृपा कैसे होगी? वो तो मात्र एक तांबे का टुकड़ा है और एक किसी प्रकार के रत्नों की माला है, उससे देव शक्ति का क्या लेना देना? तो इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि आपको चैतन्य यंत्र और माला इनका प्रयोग करना चाहिए। और एक साधना जो छोटे छोटे प्रयोग हैं पहले उनको कंप्लीट करो, जैसे एक दिवसीय धूमावती, अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, नागेश प्रयोग हो गए, इसके अलावा भी एक दिवसीय है साबर लक्ष्मी आदि प्रयोग, उनको करो। फिर आप बड़ी साधनाओं में सबसे पहले अपने योग कारक ग्रहों में नवम और एकादश भाव के स्वामी का एक एक अनुष्ठान करो। उसको करने के बाद सहस्त्र लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, कुबेर प्रयोग और सोनाकर्षण भैरव प्रयोग कंप्लीट करो। अगर ये प्रयोग आपने करो, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता, बाकी सब तो एक एक दिन के प्रयोग है, मुश्किल से 2-2.5 महीने में सारे प्रयोग कंप्लीट हो जाते हैं। अगर ये प्रयोग आपने कर लिए, अब देखोगे चमत्कारिक रूप से जीवन में परिवर्तन आएंगे। आप देखोगे कि कितने बदलाव आए आपके जीवन में, तरक्की के कितने रास्ते खुले आपके जीवन में, लेकिन करना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।